साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मालवा के बुलेटिन में। मैं तश्मिया मंसूरी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रविवार से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। श्रावण मास के आरंभ होते ही महाकालेश्वर मंदिर में पूजन आरती का समय भी बदल गया है। श्रावण में हर सोमवार मंदिर अब रात 2:30 बजे खुलेगा और सुबह 3 बजे से भस्मारती की शुरुआत हो जाएगी। श्रावण के पहले ही दिन भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की खूब भीड़ जुटी। बरसते पानी में भीगते हुए लोग कतार में लगे रहे। तड़के से ही मंदिर के बाहर कतार लग गई थी। हालांकि आम दर्शनार्थियों का प्रवेश सुबह 6 बजे के बाद ही शुरू हुआ। पूरे श्रावण महीने मंदिर में पूजन, अभिषेक और आरती की व्यवस्थाओं में किस तरह का बदलाव किया गया है, यह हमें बताया महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने। आज जो श्रावण जो है प्रारंभ हुआ है वो प्रथम दिन श्रावण का है। रवि भौमवास से रहे और सूर्य का भी आज दिन माना गया है और आज से ही श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 1 मास तक भगवान का श्रावण मास महाकालेश्वर मंदिर के अंदर मनाया जाएगा। ये उत्सव के तौर पे मनाया जाता है और आज भगवान महाकालेश्वर की श्रावण मास की प्रथम आरती, भस्म आरती जिसको हम बोलते हैं, वो संपन्न हुई है और दिव्य पूजा जिसको बोली जाती है पंचामृत पूजा, वो दिव्य पूजा भी आज से प्रारंभ हुई है। भगवान महाकालेश्वर की श्रावण मास की पहली सवारी 26 जुलाई की दोपहर 3 बजे से आरंभ होना है। सवारी के इस बार भी आम लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। मार्ग पर पुलिस के तगड़े इंतजाम होंगे। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर अधिकारियों ने सवारी के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पुलिस कंट्रोल रूम पर एएसपी शहर अमरिंदर सिंह शहरी क्षेत्र में पदस्थ सभी सीएसपी थाना प्रभारियों के साथ बैठे और सवारी के रूट पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की चेकलिस्ट तैयार की। सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच महाकालेश्वर की सवारी का पूरा रूट बंद रहेगा। इस रूट पर किसी तरह का आवागमन नहीं हो सकेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस साल भी भगवान महाकालेश्वर की सभी सवारियां बड़ा गणपति, हरसिद्धि मार्ग, नरसिंह घाट मार्ग होते हुए रामघाट पर पहुंचेगी और यहां से वापसी में हरसिद्धि की पाल, हरसिद्धि मंदिर चौराहा, बड़ा गणपति होते हुए वापस मंदिर तक जाएगी। व्यवस्था की समीक्षा और किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी उसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई है और उसमें सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रावण मास में निकलने वाली जो पहली सवारी है, इसमें आम श्रद्धालु और आम जनों की जो दर्शन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो बाबा महाकाल की सवारी है केवल उसमें जो पुजारी और साथ में जो कहार है वो रहेंगे। आने जाने वाले जो सभी मार्ग हैं महाकालेश्वर मंदिर और रामघाट के चारों तरफ जो आने वाले सभी मार्ग हैं उनको भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो कल मतलब दिन सोमवार को 11 बजे से लेकर के प्रातः 11 बजे से और 6 बजे तक पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो आम श्रद्धालुओं को इसमें सभी को ये सलाह भी दी जाती है कि चूँकि ये कोविड गाइडलाइन को लेकर के ये सवारी निकली जा रही है, इसमें आम श्रद्धालु नहीं आए, कोई भी शामिल होगा तो। दिन की सबसे बड़ी खबर बारिश ही है। बारिश जिसका इंतज़ार आपको, हमको, सभी को रहा। पूरे दिन हमारे शहर में बरसात होती रही। क्षिप्रा नदी का जल स्तर भी बढ़ा। गंभीर बांध में भी पानी की आवक बढ़ गई और कुछ ग्रामीण इलाकों में तो पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। शनिवार रविवार की दरमियानी रात शहर में 50.4 मिलीमीटर यानी तकरीबन 2 इंच बरसात दर्ज की गई है। रविवार सुबह से शाम के बीच भी लगभग 1 इंच बरसात हुई है। कभी रिमझिम कभी तेज़ बरसात ने क्षिप्रा नदी में भी जल स्तर बढ़ा दिया। क्षिप्रा नदी पूरे दिन छोटी रपट से ऊपर होकर बहती रही। संडे का दिन था, ऊपर से बारिश, लिहाजा शहर में सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था।
2 दिन की लगातार बारिश से शहर के मुख्य पेयजल स्रोत गंभीर बांध में भी पानी बढ़ने लगा है। शाम 5 बजे तक गंभीर बांध का जलस्तर 250 MCFT के करीब पहुंच गया था। गंभीर में हर घंटे 4 से 5 MCFT पानी बढ़ रहा है। हालांकि बांध अब भी 90% तक खाली है। इसे पूरी तरह से भरने के लिए इंदौर जिले में तेज बारिश होना ज़रूरी है। इंदौर में जब यशवंत सागर ओवरफ्लो होगा तभी उसका पानी गंभीर बांध को पूरी क्षमता से भरेगा। आइए अब आपको जिले के उन्हेल कस्बे के भी कुछ फुटेज दिखाते हैं। उन्हेल में लगातार बारिश के बाद कुछ निचली बस्तियों में पानी लोगों के घरों में घुस गया था। इन बस्तियों में लोगों को खासी परेशानी हुई। कई परिवारों का घरेलू सामान तबाह हो गया। कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हो रहा है, इस कारण से ये बोलो लिखो आप। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियार है तेज़ी से वैक्सीनेशन। कभी कम, कभी बंद, कभी बहुत तेज़ रफ्तार, रुकते भागते आखिरकार हमारा जिला उस स्थिति में पहुंच ही गया है जहां आधी से ज़्यादा आबादी को कम से कम एक वैक्सीन डोज तो लग ही गया है। इतना भी कोरोना की तीसरी लहर को खतरनाक बनाने से रोकने के लिए काफ़ी माना जा रहा है, बशर्ते लोग कोरोना संक्रमण को रोकने के नियमों का पालन करते रहें। उज्जैन जिले में अब तक 10,98,721 नागरिकों को वैक्सीन दी जा चुकी है। टारगेट 16 लाख लोगों को वैक्सीन डोज देने का है। जिले में अब तक 9,10,045 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। कुल आबादी का यह 53% टारगेट है जिसे अचीव कर लिया गया है। अब तक 1,88,676 लोगों को पहला और दूसरा दोनों डोज लग चुके हैं। शनिवार को पूरे दिन जिले में तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ। लगभग 31,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें 224 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए, उज्जैन जिले में जो टीकाकरण अभियान जो कोविड का चल रहा है उसमें आज डेट में हम 10 लाख टीके फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके लगा चुके हैं और फर्स्ट टीके का जो प्रतिशत हमारा है वो 53% है, यानी आधे से अधिक को हमने पार कर लिया है। सेकंड डोज में हमने 1,74,000 टीके लगाए हैं। धीरे धीरे अब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लगेंगे और कवरेज बढ़ेगा। वैक्सीन की अभी 2-1 दिन से उपलब्धता अच्छी ठीक है चल रही है और अगर इस प्रकार से चलता रहा तो बहुत जल्दी ही टारगेट को अपन अचीव कर लेंगे। श्रावण के पहले सोमवार यानी 26 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन आएंगे। मुख्यमंत्री श्रावण के पहले सोमवार को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे हैं। रविवार शाम जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के 26 जुलाई को उज्जैन आगमन की विधिवत सूचना मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10:30 बजे भोपाल से चलकर 11:15 बजे वायुयान से उज्जैन आएंगे। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के उपरांत वे कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और इसके बाद दोपहर 1:15 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। रिमझिम बारिश के बीच अच्छी सरकारी नौकरी की आस लिए हजारों विद्यार्थी रविवार को MPPSC परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। रविवार और बारिश के बावजूद परीक्षा केंद्रों के बाहर खूब भीड़ नजर आई। रविवार को शहर के 9 केंद्रों पर 7,406 विद्यार्थियों ने PSC की प्री एग्ज़ाम दी। 2-2 घंटे के 2 प्रश्न पत्र हल करने के बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर ही नए पैटर्न पर विद्यार्थियों ने अपने विचार भी रखे। तैयारी हमने बहुत अच्छे तरीके से की गई थी और बहुत सारे कमीशन हमने पढ़े थे इसमें और कमीशन से लगभग जो हमें उम्मीद थी उसी के अनुसार प्रश्न बने हैं यहाँ से।
और ऐसे ही प्रश्न हमने इस बार का पैटर्न देख लिया, अगली बार भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी आगे वाले बच्चों को बताएं और खुद भी इसके संदर्भ में तैयारी करें। बाकी पेपर बहुत अच्छा था। पेपर को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि राज्य की जो प्रशासनिक परीक्षाएं हैं उनका भी इस तरफ धीरे धीरे सुधरता जा रहा है, क्योंकि पिछले पेपर में हम देखते थे कि वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे जो जिनका स्तर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज के पेपर जो था उसमें अच्छा लेवल भी था। बाकी भैया ने बताया कि जो कमेटियों के बारे में पूछा गया, जो कलाओं के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन आए और मतलब स्थानीय जो प्रश्न थे स्तर अच्छा था कुल मिलाकर जो पेपर का देखा जाए तो। आपने देखा न्यूज़ मालवा का बुलेटिन। कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।